यहाँ पर थ्रो बॉलिंग करेगा उसको बैन किया जाएगा और कोई भी यहाँ पर अंपायर से तकरार नहीं करेगा। तीर्थ कुंडे के अतिरिक्त खिलाड़ी और सचिन सचिन आणि दुर्गेश 09 दुर्गेश। हेलो ग्राउंड रहा है। तो प्रमुख बल्लेबाज मैदान में उतर चुके हैं। स्ट्राइक पर होंगे दुर्गेश और नॉन स्ट्राइक पर होंगे सचिन। और ये वो 8 ओवर का मैच खिलाया जाएगा। 2 ओवर पावर प्ले होगा और कुल मिलाकर आप 4 गेंदबाज इस्तेमाल कर सकते हैं मिनिमम, उसके ज़्यादा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से नियम होंगे और देखते हैं। आज टॉस जीता है तीर्थकुंडे 11 ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है और आमंत्रित किया है मंतुरगा 11 को फील्डिंग करने के लिए। तो तीर्थकुंडे की तरफ से 11 खिलाड़ियों में प्रवेश जिन जिन लोगों को स्थान मिला है, प्रकाश होंगे, सोपाना होंगे, रमेश जे, रमेशम, परशुराम, निनगनी, रमेश के, दुर्गा, विट्ठल, महेश और सचिन। उसी तरह से मंतुरगा 11 की तरफ से यहाँ पर किशोर पाटिल, उमेश गोरल जो कि आइकॉन करके खेलेंगे, अभिजीत पाटिल येल्लूर की तरफ से आइकॉन करके खेलेंगे, सागर जादव जो कि बस्तवाड़ के खिलाड़ी हैं और आज मंतुरगा की तरफ से खेलेंगे, श्री विनायक पाटिल जो कि आइकॉन करके खेलेंगे और उसी तरह से विनोद देसाई, सतीश पाटिल, मदन वाडकर, आशीष पाटिल, अभी गुणपिकर और नागराज पाटिल। 11 का लिस्ट यहाँ पर आ चुका है। उसी तरह से मंतुरगा के अतिरिक्त खिलाड़ी माइक के पास संपर्क करें। तो स्ट्राइक पर होंगे दुर्गेश और नॉन स्ट्राइक पर होंगे सचिन। देखेंगे गेंदबाजी का जिम्मा गेंदबाजी करने के लिए कौन आते हैं। सागर यहाँ पर गेंदबाजी करेंगे और टीम की पहली और कोटे की पहली ओर लेके बस स्टैंड एंड से गेंदबाजी करेंगे। खेल की शुरुआत होती हुई इस बीच लेफ्ट हैंड बल्लेबाज दुर्गेश इस बीच स्ट्राइक पर होंगे और नॉन स्ट्राइक पर होंगे सचिन। खेल की शुरुआत होती हुई एक खिलाड़ी यहाँ पर लॉन्ग ऑन सीमारेखा के पास, एक लॉन्ग लेग सीमारेखा के पास तैनात किया गया है। गेंदबाज सागर इस बीच चले, पहली गेंद इस बीच दिशाहीन गेंद, लेग स्टंप के बाहर ये गेंद और अंपायर का इशारा था वाइड का। तो अतिरिक्त रन से खाता खुलता हुआ यहाँ पर तीर्थकुंडे 11 का। दुर्गेश होंगे स्ट्राइक पर और नॉन स्ट्राइक पर सचिन।
अगली गेंद फिर से दिशाहीन गेंद ऑफ स्टंप के लेग स्टंप के बाहर और अतिरिक्त रन। 2 अतिरिक्त रन से यहाँ पर बढ़ोतरी होती हुई यहाँ पर 2 रन बढ़े हैं और 2 रन से यहाँ पर अब तक एक गेंद भी नहीं हुई है। दिशाहीन गेंदें चाहेंगे अच्छी गेंदबाजी करे पावर प्ले में। इस बीच अच्छी गेंद सम्मानजनक खेला है, बॉलर्स बैक ड्राइव, रन बनाने की कोई संभावना नहीं, एक ही रन नहीं बना और स्कोर वहीं पे रुकता हुआ 2 रन। अगली गेंद सागर की दुर्गेश के लिए। इस बीच ये गेंद इस गेंद को खेला है पॉइंट की दिशा में, 1 रन ज़रूर मिलेगा जब तक फील्डर किशोर पाटिल फील्ड करते हैं। 1 रन बनाने का समय, 3 रन बने हैं और पहली ओवर जारी है। तो पावर प्ले में यहाँ पर तीरकुंड 11 को कम से कम 25 से 30 रन बनाने ज़रूरी है। अगर यहाँ पर अच्छी शुरुआत मिलती है तब जाकर आप एक विशाल स्कोर खड़ा करने में कामयाब रहेंगे। उसी तरह से यहाँ पर गेंदबाजी अच्छी होनी चाहिए, अच्छी फील्डिंग करनी चाहिए मंतुरगा 11 को अगर कम लक्ष्य में रोकना है तीरकुंड 11 को। इस बीच सागर की तीसरी गेंद इस ओवर की। इस बीच स्लो रन गेंद, इस गेंद को खिलाए लॉन्ग ऑफ की दिशा में, रन लेना चाहते हैं, खतरा हो सकता है। अगर डायरेक्ट हिट होती तो निश्चित ही रन आउट हो सकते थे, लेकिन 1 रन पूरा होता हुआ इस 1 रन से 4 रन बिना कोई विकेट खोए तीरकुंड 11। पहली ओवर जारी है सागर की, अब तक अच्छी ओवर साबित होती हुई। हालांकि 2 अतिरिक्त रन जरूर दिए थे वाइड के रूप में पहली। इस बीच अगली गेंद, इस बीच शॉट ऑफ लेंथ गेंद, इस गेंद को खेला है लॉन्ग लेग की दिशा में, खिलाड़ी वहां पर तैनात है। 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन पारी की पहली ओवर चलती हुई। इस गेंद पे जरूर यहाँ पर चौका या छक्का लगना चाहिए और 1 ही रन मिला। अब अगली बार सागर गेंदबाजी करेंगे सचिन के लिए। सचिन के लिए गेंद, इस बीच खेलना चाहते थे लेग साइड की दिशा में, लेकिन यहाँ पर अपील ज़रूर हुई थी, उत्साह ज़रूर नज़र आया था यहाँ पर, लेकिन कैच नहीं ले पाए। उसी तरह से यहाँ पर डॉट के रूप में आती हुई ये गेंद और स्कोर 5 रन बिना कोई विकेट खोए तीरकुंड 11। अगली गेंद, इस बीच इस गेंद को खेलना चाहते थे ऑफसाइड की दिशा में। ओवर की समाप्ति होती हुई 1 ओवर का खेल समाप्त हुआ है और स्कोर 5 रन बिना कोई विकेट के खोए। 1 ओवर का खेल समाप्त हुआ है और सारे ही मंतुरगा के खिलाड़ी पिच को छोड़ के बाजू में जाए। अब पिच पे ना चले मंतुरगा के 11 के खिलाड़ी। सतीश पाटिल पिच पे ना जाए। तो 1 ओवर का खेल समाप्त हुआ है और स्कोर 5 रन बिना कोई विकेट खोए। तीरकुंड 11। श्री विनय इस बीच गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं। कुप्पुड़गिरी से बिलोंग करते हैं श्री विनय। आज मंतुरगा की टीम में खेलेंगे और एक युवा टीम अभिजीत पाटिल येल्लूर के, जो कि एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, शानदार बल्लेबाजी करने के लिए माने जाते हैं। उसी तरह से उमेश गोरल को शामिल किया गया है, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, येल्लूर टीम की तरफ से खेलते हैं। आज मंतुरगा टीम में यहाँ पर आइकॉन बनकर खेल रहे हैं। गेंदबाज श्री विनय अपनी कोटि की पहली और टीम की दूसरी ओर लेके। इस बीच बेहतरीन गेंद, तेज दरार गेंद, ऑफ स्टंप के थोड़ी बाहर निकलती हुई और उसे खेलने की कोशिश नहीं की बल्लेबाज ने। स्कोर वहीं पे रुका हुआ 5 रन। दूसरी ओर जारी है। यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी तीरकुंड 11 को अगर मैच में एक अच्छा लक्ष्य रखना है। तो इस बीच इस गेंद को खेलना चाहते थे ऑफसाइड के बाहर, लेकिन चूंकि डॉट के रूप में आती हुई गेंद, लगातार 2 डॉट गेंदें डालने के बाद में बल्लेबाज थोड़ी परेशानी में आते हुए, दुविधा में, प्रेशर उन पे बनता हुआ नज़र आता हुआ आज। तो यहाँ से अगर अच्छी बल्लेबाजी करते हैं पावर प्ले में
तब जाकर आप स्कोर बना सकते हैं। इस बीच अगली गेंद श्री विनय की, इस बीच दिशाहीन गेंद लेग स्टंप के बाहर और वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर किरण तड़लेकर का। स्कोर 6 रन। अगली गेंद, इस बीच शॉट ऑफ लेंथ गेंद, इस गेंद को खेला है शॉट मिड विकेट की दिशा में। खिलाड़ी वहां पर तैनात थे अभिजीत पाटिल, उनके हाथ में रन लेना शायद बड़ी गलती हो सकती थी और काफ़ी चुस्त रहते हैं अभिजीत पाटिल, तो स्कोर नहीं बना, स्कोर वहीं पे रुकता हुआ। इस बीच अगली गेंद और यहाँ पर क्लीन बोल्ड, पहला झटका तीर्थकुंड 11 को और पहली सफलता मिलती हुई यहाँ पर मंथुरगा 11 को। श्री विनय एक शानदार गेंदबाजी करते हुए लगातार 3 गेंदें डॉट की थी, उसके बाद में एक शानदार सटीक मिडल स्टंप पे गेंद और पहला झटका लगता हुआ तीर्थकुंड 11 को। दुर्गेश आउट होकर पेविलियन वापस। दुर्गेश मात्र 2 रन बनाए अब तक। वो बल्लेबाजी में एक जो धार नज़र आनी चाहिए थी वो आज नज़र नहीं आई। काफ़ी गेंदों का सामना किया, उसके बाद में यहाँ पर 2 रन बनाकर दुर्गेश आउट होकर पेविलियन वापस। अब नए बल्लेबाज मैदान में आते हुए विट्ठल, और पहला झटका लगा है तीर्थकुंड 11 को। स्कोर है 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पारी की दूसरी ओर चलती हुई पावर प्ले का ओवर चल रहा है। इस बीच शानदार गेंद, यॉर्कर लेंथ गेंद और दूसरी सफलता श्री विनय को। यहाँ पर विट्ठल बिना कोई रन बनाए पेविलियन वापस। तो दूसरा झटका लगता हुआ तीर्थकुंड 11 को। यहाँ पर स्ट्रेट सीधी गेंद थी मिडिल स्टंप पर, लेकिन खेलना चाहते थे लेग साइड की दिशा में आड़े बल्ले से, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। दूसरा झटका लगता हुआ और विट्ठल बिना कोई खाता खोले पेविलियन वापस। अब नए बल्लेबाज परशुराम आ रहे हैं विट्ठल का स्थान लेने के लिए। 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर 6 रन। दूसरी ओर जारी है और मंथुरगा 11 एक बेहतरीन प्रदर्शन दिखाती हुई आज 6 रन देके अब तक 2 विकेट लेने में कामयाब रही है। रन गति भी यहाँ पर परशुराम आए हैं। श्री विनय एक सफलतम गेंदबाज हैट्रिक पर। इस बीच शॉट ऑफ लेंथ गेंद और डॉट के रूप में आती हुई गेंद। तो ओवर की समाप्ति होती, मात्र 1 रन दिया और 2 विकेट चटकाने में कामयाब श्री विनय पाटिल और 6 रन बने हैं। पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ है। तीर्थकुंड 11 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दो ओवर का खेल समाप्त हुआ है। स्कोर लीजिएगा 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 6 ओवर का खेल शेष है। यहाँ से देखते हैं कितने रन बना पाती है तीर्थकुंड 11 और गेंदबाजी करने के लिए आए हैं
विनोद अपनी पहली और टीम की तीसरी ओर करेंगे। बस स्टैंड एंड से एक ही एंड से बल्लेबाजी हो रही है आज, और देखते हैं एक यहाँ पर पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ। एक कवर्स सीमारिका के पास, एक लॉन्ग ऑन। इस बीच ये ओवर पिच गेंद थी, उस गेंद को खेला है, गेंद हवा में है, कैच हो सकती है और अभिजीत पाटिल कैच नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ पर तीसरा झटका लगता हुआ तीर्थकुंड 11 को। तो काफ़ी खराब बैटिंग का प्रदर्शन दिखाती हुई तीर्थकुंड की ये टीम टॉस जरूर जीता था, बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था, लेकिन खराब साबित होता हुआ क्योंकि उस पर खरे नहीं उतरे हैं आउट होने वाले खिलाड़ी। सचिन आउट होकर पवेलियन वापस। सचिन मात्र 1 रन बनाया और पवेलियन लौट चुके हैं। अब नए बल्लेबाज महेश आए हैं। तो अच्छी प्रदर्शन यहाँ पर दिखाती हुई मंतुरगा 11 की ये टीम। विनोद पाटिल को पहले ही गेंद पर यहाँ पर विकेट मिला है। श्री विनय पाटिल ने एक बेहतरीन गेंदबाजी की थी, 2 विकेट चटकाए थे, मात्र 1 रन दिया था। अगली गेंद विनोद पाटिल की। इस बीच इस गेंद को खेला है स्ट्रेट सीमारेखा के पास, लेकिन खिलाड़ी वहां पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में तैनात था। अच्छी फील्डिंग वहां पर, 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन 3 विकेट के नुकसान पर। महेश अब पहली बार सामना करेंगे विनोद की अगली गेंद का। एक लॉन्ग ऑन, एक मिड विकेट और एक फाइन लेग सीमारिका के पास। इस बीच अगली गेंद, इस गेंद को खेला है, गेंद हवा में जरूर है, खिलाड़ी वहां पर तैनात है, उमेश वहां पर तैनात है। 1 ही रन मिलेगा। इस एक रन से स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन 3 विकेट के नुकसान पर। गेंद हवा में जरूर थी लेकिन नो मैंस में गिली और कैच की कोई संभावना नहीं थी। 1 रन मिला। अगली गेंद विनोद की। इस बीच खेलना चाहते थे, उसे स्टीयर करना चाहते थे थर्ड मैन की दिशा में, लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और गेंद गई शॉर्ट पॉइंट की दिशा में। रन बनाने की कोई संभावना नहीं। स्कोर 8 रन 3 विकेट के नुकसान पर। पारी की तीसरी ओवर चल रही है, विनोद पाटिल गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बीच बेहतरीन गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑफ की दिशा में, लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। डॉट के रूप में आती हुई गेंद। यहाँ पर इक्का दुक्का बनाना होगा और जहाँ पर आपको मौका मिले चौके छक्के जड़ने चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा नहीं है। इस बीच अगली गेंद, इस गेंद को खेला है लॉन्ग ऑन की दिशा में। 1 रन पूरा किया, 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा और स्लो रन गेंद थी। ओवर की समाप्ति होती हुई 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। स्कोर लीजिएगा 9 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है और 9 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर। तो मंतुरगा की टीम को अगर आपको एक अच्छा लक्ष्य देना है, कम से कम 70 रनों का लक्ष्य रखना ज़रूरी होगा, क्योंकि उनकी टीम में अच्छे खिलाड़ी मौजूद है। जहाँ तक सवाल है अभिजीत पाटिल, उमेश गोरल, मदन वाडकर और श्री विनय पाटिल, किशोर पाटिल, तो एक अच्छी लंबी बल्लेबाजी उनके पास मौजूद है। विनोद अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं और गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। सागर पहली ओवर 5 रन दिए थे, पावर प्ले में ओवर की थी। इस बीच अगली ओवर करेंगे। इस बीच बेहतरीन गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। तो यहाँ पर ज़रूरत है एक का दुक्का बनाए और स्कोर को आगे बढ़ाए। इस बीच अच्छी गेंद थी, यहाँ पर रनआउट का मौका ज़रूर बन सकता था, लेकिन अगर डायरेक्ट हिट होती यहाँ पर सम्मानजनक खेला था गेंद को और गेंदबाज जब तक फील्ड करते थ्रो करते 1 रन बनाने का समय है। स्कोर 1 रन पूरा किया, 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन। अगली गेंद, इस बीच इस गेंद को अंदरूनी किनारा लगा है, बाहरी किनारा लगा है और गेंद आई फाइन लेग सीमारेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो इस तरह के स्ट्रोक्स आपको खेलने पड़ेंगे, जोखिम लेना पड़ेगा, तब जाकर आप एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच सकते हैं। स्कोर लीजिएगा इस चौके की बात, 14 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर। तो चौथी ओवर जारी है।
तो इसी तरह की गेंदबाजी, इसी तरह की बल्लेबाजी करनी पड़ेगी आपको अगर एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचना है। उसी तरह से अगली गेंद, इस बीच इस गेंद को खेला, गेंद हवा में कैच हो सकती है और यहाँ पर चौथी सफलता मिलती हुई महेश आउट होकर पवेलियन वापस। महेश एक चौका जरूर लगाया था पिछली गेंद पर, लेकिन अब उनका विकेट गिरता हुआ आउट होकर पवेलियन वापस जा रहे हैं। 14 रन पर यहाँ पर चौथा विकेट चल गिरता हुआ तीतकुंड 11 का। टॉस जीता था उन्होंने आज और बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। तो इसके बाद में जो मैच होने जा रहा है रामनगर और कामतगा के बीच में, रामनगर और कामतगा के बीच में, तो देख आज बड़े बड़े खिलाड़ी देखने मिलेंगे। तो प्रेक्षकों को मैं एक हिंट देना चाहूँगा, बड़ा खिलाड़ी, बड़ा नाम हम आज उस सितारे को देखेंगे अगले मैच में। इस बीच अगली गेंद, इस बीच इस गेंद को खेला है, बेहतरीन स्ट्रोक, खिलाड़ी वहां पर तैनात है लेकिन एक रन पूरा किया है। मिसफील्ड होती हुई गेंद जा रही है सीमारेखा के पास और जब जाके फील्ड करते, थ्रो करते, 2 रन बनाने का समय है। 2 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन 4 विकेट के नुकसान पर। चौथी ओवर जारी है। सागर जो कि बस्तवाड़ के खिलाड़ी है, गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बीच अगली गेंद, इस बीच इस गेंद को खेला है, स्टीयर किया था पॉइंट की दिशा में। कमेंट्री करा लो, कमेंट्री करा लो। तो अब गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं ऑलराउंडर खिलाड़ी अभिजीत पाटिल, येल्लूर से बिलोंग करते हैं। और गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो, एक बेहतरीन खिलाड़ी। अब 5वीं ओवर और कोटी की पहली ओवर लेके अभिजीत पाटिल। पिच ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद गुड लेंथ पर टिप्पा खाती हुई सीधी निकल गई कीपर के हाथों में। खेलना चाहते थे पॉइंट की दिशा में, लेकिन चूंकि स्कोर वहीं पे रुका हुआ 16 रन। चार विकेट के नुकसान पर अभिजीत पाटिल, एक बेहतरीन खिलाड़ी, इस बीच गेंदबाजी का जिम्मा संभाले हुए। इस बीच इस गेंद को खेला है, बाहरी किनारा लगती हुई मिसफील्ड होती हुई यहाँ पर शॉर्ट थर्ड मैन के खिलाड़ी किशोर पाटिल के हाथों और नतीजा 4 रन। इस तरह की गेंदों को आपको पकड़ना होगा। स्कोर 20 रन 4 विकेट के नुकसान पर। भारी किनारा जरूर लगा था लेकिन आपको इस तरह की गेंदें रोकनी पड़ेगी और मिसफील्ड की वजह से 4 रन मिले। स्कोर लीजिएगा 20 रन 4 विकेट के नुकसान। पारी की 5वीं ओवर चलती हुई अभिजीत पाटिल, तीसरी गेंद। इस बीच इस गेंद को खेलना चाहते थे पॉइंट की दिशा में, शॉर्ट पॉइंट की दिशा में खेला है और 1 रन पूरा किया है। इस 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन 4 विकेट के नुकसान पर तीतकुंड 11। अभिजीत पाटिल एक शानदार खिलाड़ी, आप गेंदबाजी करेंगे। इस बीच इस गेंद को खेला है शॉर्ट कवर्स की दिशा में, सागर वहां पर तैनात है। 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन। पहली गेंद पर चौका हासिल किया था, उसके बाद में यहाँ पर 2 रन सिंगल के रूप में आए हैं। निगानी और निंगानी। अगली गेंद, इस बीच बेहतरीन गेंद, मिसफील्ड जरूर हुई थी कीपर के हाथों में, लेकिन रन बनाने का कोई संभावना नहीं। नकारा उसे नॉन स्ट्राइकर के खिलाड़ी ने और स्कोर वहीं पे रुका हुआ 22 रन। पारी की 5वीं ओवर जारी है।
अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, इस गेंद को खेला है फाइन लेग की दिशा में, खिलाड़ी तैनात है। क्या खूबसूरत फील्डिंग वहां पर सतीश पाटिल, खुद कप्तान इस टीम के, लगभग 15 से 20 गज दौड़ के फील्डिंग करते हुए शानदार फील्डिंग। एक ही रन मिलेगा, इस एक रन से स्कोर 23 रन 5 ओवर की समाप्ति के बाद में। तो यहाँ से 3 ओवर का खेल बचा है, देखते हैं 3 ओवर में कितने रन बना पाती है तीर्थकुंडी की ये टीम। अब देखते हैं, गेंदबाजी का जिम्मा शायद श्री विनय गेंदबाजी करेंगे। पहली ओवर 1 रन दिया था, 2 विकेट लिए थे, एक शानदार गेंदबाजी की थी श्री विनय ने। अब देखते हैं इस ओवर में कितने रन बना पाती है तीर्थकुंडी की टीम, या फिर श्री विनय हमेशा की तरह एक अपना दबदबा कायम रखते हैं। श्री विनय पाटिल अपनी दूसरी और टीम की 6ठी ओवर लेके आते हुए गेंदबाजी करेंगे निंगानी के लिए। इस बीच गेंद स्टंप पे थी, 1 रन लेना चाहते हैं और 1 रन पूरा करते हुए शॉर्ट लेग की दिशा में खेला था और 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन। तो काफ़ी धीमी शुरुआत, विकेट ज़रूर गिरा है लेकिन उभरना पड़ेगा, आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाए। 18 गेंदों में कम से कम 30 या 35 रन बने। इस बीच अगली गेंद, इस गेंद को खेलना चाहते थे लेग साइड की दिशा में, पैड को लगती हुई आई है गेंद पॉइंट की दिशा में, लेग बाइस का इशारा आता हुआ अंपायर का। सो स्कोर 25 रन 4 विकेट के नुकसान पर। पारी की 6ठी ओवर चलती हुई, 2 गेंदों का खेल हुआ है इस ओवर में। देखते हैं आने वाली 4 गेंदें शेष। इस बीच अगली गेंद, इस गेंद को खेला है और रनआउट का मौका ज़रूर बन सकता था लेकिन दौड़ लगाई और रन पूरा किया तेज़ी से। इस 1 रन से स्कोर 26 रन 26 रन बने हैं। श्री विनय, तो यहाँ से आपको कम से कम 30 रन बनाने होंगे। एक अच्छा लक्ष्य रखना है मंतुरगा 11 के सामने। इस बीच अगली गेंद और यॉर्कर लैंड की गेंद और क्लीन बोल्ड, तीसरी सफलता श्री विनय पाटिल को। आज श्री विनय पाटिल एक आक्रामक रूप में नजर आते हुए गेंदबाजी में 3 विकेट लिए हैं अब तक और अभी भी उनकी 2 गेंदें आनी शेष है। 5 और झटका लगता हुआ तीर्थकुंडी 11 को। रमेश परशुराम का विकेट गिरा है और अब नए बल्लेबाज रमेश आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 5 विकेट के नुकसान पर स्कोर लीजिएगा 26 रन। तो आज टॉस जीता था तीर्थकुंडी 11 ने, बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था लेकिन खरे नहीं उतरे। बल्लेबाजी उनकी आज कुछ खास नहीं हुई। अभी भी यहाँ पर इसके बाद में 2 ओवर शेष है, देखते हैं कितना लक्ष्य रखने में कामयाब रहती है। इस बीच अगली गेंद श्री विनय की, इस गेंद को खेला है कवर्स की दिशा में, खिलाड़ी वहां पर तैनात है लेकिन देखते हैं मिसफील्ड होती हुई। 1 रन पूरा किया, दूसरा रन दौड़ रहे, दूसरा रन भी पूरा होता हुआ वहां पर 2 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन। श्री विनय पाटिल, अगली गेंद रमेश के लिए गेंद, इस गेंद को खेला है स्ट्रेट लॉन्ग ऑफ की दिशा में, खिलाड़ी वहां पर तैनात है। 1 रन पूरा किया है और 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। दूसरा रन दौड़ रहे हैं, वहां पर मिसफील्ड जरूर हुई थी, ओवर थ्रो हो रहे हैं यहाँ पर और दूसरा रन भी पूरा होता हुआ। यहाँ पर 3 रन जरूर बनने चाहिए थे लेकिन 2 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। तालमेल नहीं है यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में और 2 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ
30 रन 6 ओवर की समाप्ति के बाद। छह ओवर का खेल समाप्त हुआ है और स्कोर 30 रन 5 विकेट के नुकसान पर। तो आने वाले 2 ओवर का खेल बचा है और अब गेंदबाजी करने के लिए यहाँ पर बुलाया है उमेश गोरल को। छह ओवर का खेल समाप्त हुआ है और स्कोर लीजिएगा 30 रन 5 विकेट के नुकसान पर। तो पारी की 7वीं ओवर करेंगे यहाँ पर उमेश गोरल जो कि एक्स आर्मी मैन और बिलोंग करते हैं येल्लूर के गांव को, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी। आज इस मंतुर्गा की टीम में यहाँ पर आइकॉन के रूप में खेलते हुए उमेश गोरल, अभिजीत पाटिल, सागर जो कि वस्तवाड़ के खिलाड़ी है और श्री विनय पाटिल जो कि कुपुड़गिरी लेके यहाँ पर गेंदबाजी करेंगे उमेश गोरल। इस पीछे गेंद, इस गेंद को खेलना चाहते थे लेग साइड की दिशा में, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, स्कोर वहीं पे रुका हुआ 30 रन। पारी की 7वीं ओवर चल रही है। अगर 12 गेंदों में कम से कम 25 या 30 रन आते हैं तब जाके एक सम्मानजनक स्कोर कहा जा सकता है और आपको उतने रन बनाने होंगे अगर इस टीम को रोकना है। इस बीच इस गेंद को खेला है पॉइंट की दिशा में, लेट कट स्टीयर किया था और गेंद जा रही है पॉइंट सीमा रेखा, थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। तो स्कोर लीजिएगा पहुंचता हुआ 34 रन पर पारी की 7वीं ओवर प्रगति में। अभी भी 10 गेंदें आनी शेष है। 10 गेंदों में आपको कम से कम 20 या 25 रन बनाने होंगे। अगली गेंद, इस गेंद को खेला है, गेंद हवा में है, बाहरी किनारा लगती हुई आ रही है, फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। ये ऊपरी किनारा लगा था, गेंद यहाँ पर आई है फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। चौके की मदद से स्कोर पहुंचता हुआ 38 रन बने हैं 5 विकेट के नुकसान पर। पारी की 7वीं ओवर चलती हुई इसी तरह के स्ट्रोक्स खेलने पड़ेंगे, चौके छक्के हासिल करने पड़ेंगे, तब जाके आप एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच सकते हैं। स्कोर लीजिएगा 38 रन बने हैं, 7वीं ओवर जारी है। इसी तरह के स्ट्रोक्स आपको खेलने पड़ेंगे अगर एक सम्मानजनक स्कोर, एक फाइटिंग स्कोर तक आपको पहुंचना है। इस बीच अगली गेंद उमेश की, खूबसूरत स्ट्रोक, लेकिन खिलाड़ी वहां पर तैनात है और यहां पर कैच छूटती हुई। हालांकि मदन वाडकर एक बेहतरीन खिलाड़ी है, कैच छोड़ते नहीं है, लेकिन आज उनके हाथ से कैच छूटती हुई, जीवनदान मिलता हुआ 2 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन बने हैं। तो एक महंगा ओवर साबित होता हुआ अब तक इस पारी का। अगली गेंद उमेश की, बेहतरीन गेंद, डॉट के रूप में आती हुई ये गेंद और अभी भी आखिरी गेंद आनी शेष है इस ओवर की। कुल मिलाकर 10 रन आए हैं इस ओवर में और स्कोर लीजिएगा 40 रन बने हैं 5 विकेट के नुकसान पर। इस बीच खूबसूरत स्ट्रोक, क्या स्ट्रोक है, गेंद मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। इस तरह के स्ट्रोक्स आपको खेलने पड़ेंगे। स्लॉग ओवर जारी है और क्या खूबसूरत स्ट्रोक था, दर्शनीय स्ट्रोक, आए अंदर आए और आड़े बल्ले से मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर दागा 6 रनों के लिए। तो छक्के की मदद से स्कोर पहुंचता हुआ दंदनाता यहाँ पर 46 रन बने हैं। क्या खूबसूरत स्ट्रोक था। इस ओवर में 16 रन खर्च किए हैं उमेश गोरल ने और काफ़ी महंगी साबित होती हुई और क्या खूबसूरत बल्लेबाजी होती हुई। अब यहाँ से आपको अगर 14-15 रन मिलते हैं तो एक सम्मानजनक स्कोर कहा जा सकता है। देखते हैं, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर निंगानी,
क्या खूबसूरत बल्लेबाजी की है निंगानी ने। गेंदबाज अभिजीत पाटिल आए हैं गेंदबाजी करने के लिए टीम की 8वीं और खुद की दूसरी ओर लेके। अभिजीत पाटिल गेंदबाजी करेंगे। इस बीच इस गेंद को खेला है स्ट्रेट सीमा रेखा के पास, खिलाड़ी वहां पर तैनात है। एक रन पूरा किया, दूसरा रन दौड़ रहे हैं, दूसरा रन भी पूरा करते हुए यहाँ पर देखते हैं 2 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। वहां पर मिसफील्ड जरूर हुई थी और उसका नतीजा 2 रन। 2 रनों से 48 पर जा पहुंची है रन गति और पारी की आखिरी ओवर जारी है। अभी भी 5 गेंदें आनी शेष है इस ओवर की। तो क्या खूबसूरत बल्लेबाजी की थी पिछली ओवर में। 16 रन बटोरे थे निंगानी ने, 2 चौके और 1 छक्का हासिल किया था। तो अब उनको स्ट्राइक लेना ज़रूरी है और बची हुई गेंदें खेलनी पड़ेंगी। अगली गेंद यहाँ पर अभिजीत पाटिल की, उस गेंद को खिलाया लॉन्ग ऑफ की दिशा में, वहाँ पर खिलाड़ी तैनात है। 1 रन पूरा किया है, दूसरा रन दौड़ रहे हैं, दूसरा रन भी शायद पूरा होता हुआ और क्या खूबसूरत बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 रनों से 50 रन पूरे होते हुए तेतकुंडे 11 के। तो अच्छी बल्लेबाजी जहाँ पर देख रहे हैं कि खिलाड़ी काफ़ी सुस्त है, दौड़ के 2 रन पूरे कर रहे हैं और 2 रनों की मदद से 50 रन पर जा पहुंची है रन गति। तो ये पिछले 2 ओवर काफ़ी महंगे साबित होते हुए मंतुरगा 11 की टीम को। अगली गेंद, इस गेंद को खेला है, भारी किनारा लगाया है और पॉइंट की दिशा में जाती हुई है, लेकिन 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। 1 ही रन से 51 पर जा पहुंची है रन गति। अभी भी पारी के 3 गेंदें आनी शेष है और आपको कम से कम 8 या 10 रन बनाने होंगे। एक अच्छा लक्ष्य रखना है आपको। तो शानदार बल्लेबाजी होती हुई यहाँ पर। अब निंगानी स्ट्राइक पर होंगे। 3 गेंदों में 5 रन आ चुके हैं और देखते हैं बची हुई 3 गेंदों में क्या रणनीति होती है, कितना रन लकड़े में कामयाब रहते हैं यहाँ पर निंगानी। इस बीच इस गेंद को खेलना चाहते थे लॉन्ग लेग और फाइन लेग के ऊपर से, लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। पैड को लगती हुई कीपर के हाथों में गई थी गेंद और स्कोर वहीं पे रुकता हुआ। 51 रन पारी की आखिरी 2 ओवर, 2 गेंदें आनी शेष। अभिजीत पाटिल राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे निंगानी के लिए। इस गेंद को खेला है, बेहतरीन स्ट्रोक, खिलाड़ी वहां पर तैनात है। देखते हैं, फील्ड कर ली गई है, 1 रन पूरा किया, दूसरा रन दौड़ रहे हैं, रनआउट का मौका हो सकता है लेकिन नहीं। अगर सटीक थ्रो होता तो निश्चित ही रनआउट हो सकता था। स्कोर 53 रन 5 विकेट के नुकसान पर। पारी की आखिरी गेंद आनी शेष है। यहाँ पर अगर चौका छक्का लगता है तो निश्चित ही 60 रनों का लक्ष्य हो सकता है। इस बीच आखिरी गेंद, इस बीच ये गेंद और बाहरी किनारा और यहाँ पर आउट होकर पेविलियन वापस। तो पारी की समाप्ति होती हुई और स्कोर लीजिएगा 53 रन। 54 रन जीतने के लिए 54 टू विन दिस मैच। 54 रन बनाने होंगे मंतुरगा 11 को अगर ये मैच जीतना है। तो कुल मिलाकर एक ही बल्लेबाज निंगानी जिन्होंने 26 रन बनाए अपनी टीम के लिए। शानदार 3 चौके और 1 छक्का लगाया था पारी में।
विष्णू देसाई मंतुरगावचे सुपुत्र भाऊराव विष्णू देसाई उपस्थित आहेत त्यांचा मंतुरगाचे सुपुत्र भाऊराव विष्णू देसाई इथं उपस्थित आहेत. तर तो त्यांचा श्री गजानन ट्रॉफी 2022 आमच्या या मंडळातर्फे त्यांचा हार्दिक इकडं स्वागत करत आहे. सुभाष पेडणेकर आणि मंतुरगाव आणि सुभाष पेडणेकर जो की रिक्षा ओनर आहेत मंतुरगाचे, त्यांचाही आम्ही स्वागत करतो. इथं व्यासपीठावर उपस्थित आहे, त्यांचाही स्वागत आमच्या मंडळातर्फे. मंतुरगा के ओपनिंग बल्लेबाज मैदान में भेजे. मंतुरगा के कप्तान अपने प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान में भेजे. तो ओपनिंग बल्लेबाज मैदान में आते हुए सागर जादव और अभिजीत पाटिल. तो अगली मैच के जो होगा वो होगा कामतगा और रॉयल मराठा रामनगर के बीच में. दोनों ही कप्तानों को सूचना माइक के पास आए, अपने अपने फॉर्म लेके जाएं. टॉस किया जाएगा, 2 ओवर का टाइम दिया जाएगा. अभी 2 ओवर जैसे ही ख़त्म होते हैं, आप अगर यहाँ नहीं आते हो तो आपको यहाँ पर पेनाल्टी के रूप में 1 ओवर कट की जाएगी. दोनों ही कप्तान ध्यान लें. और रामनगर के कप्तान और कामतगा के कप्तान जहाँ कहीं भी हो माइक के पास संपर्क करें, अपना अपना प्लेइंग फॉर्म लेके जाएं. पहली सूचना दोनों ही कप्तानों को, रामनगर के कप्तान और कामतगा के कप्तान सागर और अभिजीत प्रारंभिक बल्लेबाज इस बीच मैदान में उतरते हुए. स्ट्राइक पर होंगे सागर और नॉन स्ट्राइक पर अभिजीत. दोनों ही खिलाड़ी आइकॉन के रूप में खेल रहे हैं. अभिजीत पाटिल जो कि येल्लूर से बिलोंग करते हैं और सागर जादव जो कि संती बस्वाड की टीम में खेलते हैं. दोनों ही आइकॉन खिलाड़ी इस टीम में खेल रहे हैं. तो अब प्रारंभिक बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैं और देखते हैं गेंदबाजी करने के लिए कौन आता है. रमेश आए हैं गेंदबाजी करने के लिए. और पावर प्ले का खेल होगा. 2 ओवर पावर प्ले होंगे. एक खिलाड़ी यहाँ पर मिड विकेट की दिशा में और एक खिलाड़ी कवर्स की दिशा में तैनात किया जा रहा है. रमेश जीतने के लिए 54 रनों का लक्ष्य रखा है. सागर जादव स्ट्राइक पर होंगे. नॉन स्ट्राइक पर अभिजीत पाटिल गेंदबाजी करेंगे. रमेश एक यहाँ पर मिड विकेट और एक खिलाड़ी बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में तैनात किया गया है. पावर प्ले का खेल होगा. तो अगली मैच होगी कामतगा और रामनगर के बीच में. दोनों ही कप्तानों को गुजारिश करता हूं कि माइक के पास संपर्क करें. टॉस किया जाएगा, देरी ना करें. दोनों ही कप्तान खेल की शुरुआत होती है. रमेश इस बीच गेंदबाजी करेंगे सागर के लिए. इस बीच फुल टॉस गेंद, उस गेंद को खेला है, स्वीप किया है, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर. फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए. जैसे ही देखा गेंद लेग स्टंप के बाहर थी, फुल टॉस गेंद थी और उस गेंद को स्वीप किया और गेंद चली गई फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए. पहले ही गेंद पर चौका हासिल करते हुए सागर
और इस तरह की गेंदें नहीं चूकेंगे और गेंद को यहाँ पर भेजा फाइन लेग सीमारेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो एक खिलाड़ी यहाँ पर अब फाइन लेग सीमारेखा के पास तैनात किया गया है और एक इस बीच अगली गेंद, इस गेंद को खेलना चाहते थे, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, उसे खेलना चाहते थे, चूके और यहाँ पर नो बॉल का इशारा था अंपायर का। कुल मिलाकर फ्री हिट, 5 खिलाड़ी तैनात थे लेग साइड की दिशा में और इस बीच अगली गेंद, इस गेंद को खेला है, खूबसूरत स्ट्रोक, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ सीमारेखा के पास, नहीं रोक पाएंगे, गेंद सीमारेखा के बाहर 4 रनों के लिए और स्कोर 9 रन बने हैं इस चौके की मदद से। सागर यादव जैसे ही देखा ओवर पिच गेंद थी उसको पूरी तरह से खेले और एक ओवर पिच गेंद को लॉन्ग ऑफ सीमारेखा के भेजने में कामयाब रहे। इस चौके की मदद से रन गति 9 रन बिना कोई विकेट खोए। मंथुर का 11। अगली गेंद रमेश की, इस बीच इस रिवर्स खेलना चाहते थे लेकिन गेंद सीधी चली गई पॉइंट पे तैनात खिलाड़ी के हाथों में, रन बनाने की कोई संभावना नहीं। स्कोर 9 रन, 2 चौके लगाए हैं सागर ने और अगली गेंद, इस बीच इस गेंद को सम्मानजनक खेला, 9 रन बने हैं और पारी की इस ओवर की आखिरी गेंद आनी शेष है। 2 गेंदें आनी शेष है, माफ कीजिएगा, एक नो बॉल थी। अगली गेंद, इस गेंद को खेला है, गेंद हवा में जरूर है लेकिन जाएगी कवर सीमारेखा के पास, 1 रन पूरा किया है, दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन नकारा उसे उनके साथी ने, अभिजीत पाटिल, सही कॉल कहूँगा। स्कोर 10 रन। अगली गेंद अभिजीत पाटिल के लिए, खेले थे पॉइंट की दिशा में लेकिन रन बना के कोई संभावना नहीं। ओवर समाप्ति होती हुई 10 रन बना लिए हैं। एक ओवर समाप्ति के बाद में मंतुरगा 11 ने सागर यादव अभी भी 9 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं और उसी तरह से अभिजीत पाटिल एक ही गेंद का सामना किया है, अभी तक खाता नहीं खुला है। तो दूसरी ओवर देखते हैं कौन लेके आते हैं। लक्ष्य जो है 54 रनों का लक्ष्य रखा है जीतने के लिए तीर्थकुंड 11 ने मंतुरगा 11 के सामने। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग करनी पड़ेगी अगर आपको इस टीम को रोकना है। और गेंदबाज तोपान आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, सोपान आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। एक खिलाड़ी वाइडिश मिड विकेट की दिशा में और एक खिलाड़ी यहाँ पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में तैनात किया गया है। इस बीच बेहतरीन गेंद और मिसफील्ड होती हुई ओवर थ्रो के रूप में यहाँ पर 22 मिलते हुए 22 के रूप में आते हुए 4 रन। स्कोर 14 रन। यहाँ पर अच्छी गेंद थी लेकिन उसे कलेक्ट करने में चूके और चौका हासिल किया है एक गिफ्ट की तौर से। इस बीच अगली गेंद सोपाना की अच्छी गेंद थी और कलन गेंद उसे खेलना चाहते थे लेग साइड की दिशा में और स्कोर 14 रन।
अगली गेंद इस बीच इस गेंद को खेला है कवर्स की दिशा में। स्कोर वहीं पे रुका हुआ। 14 रन बने हैं पारी की दूसरी ओर चलती हुई। सोपाना गेंदबाजी कर रहे हैं राइट आर्म राउंड विकेट सागर जादव के लिए। इस बीच सागर जादव के लिए गेंद हवा में है और यहाँ पर नो बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर का, और यहाँ पर कैच जरूर लिया है लेकिन अंपायर का इशारा आता नो बॉल का। थ्रो बॉल के लिए यहाँ पर नो बॉल करार दिया गया है और उसी तरह से इस गेंदबाज को बैन किया जाएगा। सोपाना अच्छी भी गेंदबाजी कर रहे थे लेकिन यहाँ पर उनका एक्शन यहाँ पर चेक हो चुका है और नतीजा नो बॉल और एक जीवन दान मिलता हुआ वहाँ पर सागर जादव को, और एक 16 रन पर जा पहुंची है रन गति पारी की दूसरी ओर चलती हुई। विकेट जरूर मिल सकता था लेकिन नो बॉल की वजह से यहाँ पर एक जीवन दान। फ्री हिट का इशारा आता हुआ अंपायर का, तो स्कोर लीजिएगा 16 रन। आकाश अब प्रकाश गेंदबाजी करेंगे बची हुई प्रकाश है 3 गेंदें अभी भी आनी शेष है और फ्री हिट होने की वजह से आप फील्ड चेंज नहीं कर सकते। फुल टॉस गेंद, उसका पूरा फायदा उठाया यहाँ पर अभिजीत ने और गेंद को दागा 6 रनों के लिए। तो चक्के की मदद से स्कोर पहुंचता हुआ 22 रन। और इस तरह की गेंदें को नहीं चुकेंगे अभिजीत। जैसे देखा फुल टॉस गेंद, उस गेंद को यहाँ पर लॉन्ग लेग के ऊपर से उठा दिया और 6 रन हासिल किए अभिजीत पाटिल ने। क्या शानदार स्ट्रोक था। फुल टॉस के रूप में गेंद थी, फ्री हिट था और उसको गेंद को सी मार्का के बाहर भेजा है। अगली गेंद इस बीच लेग स्टंप के बाहर, और यहाँ पर शायद बल पैड को यहाँ पर लगती हुई जा रही थी, पैड को लगती हुई जा रही थी, इसकी वजह से वाइड नहीं करार दिया यहाँ पर। अगली गेंद इस बीच फुल टॉस गेंद, उस गेंद को कवर्स की दिशा में खिलाया और शानदार कैच, सीधा खेल बैठे यहाँ पर कवर्स के खिलाड़ी के हाथ में। अभिजीत पाटिल, उनका फेवरेट शॉट रहता है कवर्स की दिशा में, लेकिन आज काफ़ी यहाँ पर दुर्भाग्य उनका साथ नहीं दिया यहाँ पर आज, और सीधा खेल बैठे यहाँ पर कवर्स के खिलाड़ी के हाथ में। और एक झटका लगता हुआ, पहला झटका लगता हुआ यहाँ पर अभिजीत के रूप में, एक छक्का लगाकर अभिजीत पाटिल आउट होकर पवेलियन वापस। तो 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। स्कोर लीजिएगा 22 रन बना लिए हैं मंतुरगा 11 ने। जीतने के लिए 54 रनों का लक्ष्य है। अब देखते हैं उनके साथी खिलाड़ी उमेश गोरल जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है। और प्रथमेश बुआजी का आगमन होता हुआ आज मलप्रभा क्रीड़ांगन के ऊपर। रमेश इस बीच गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं। रमेश टीम की तीसरी और दूसरी कोटे की लेके। इस बीच ये गेंद सागर के लिए,
22 रन बना लिए हैं मंतुरगा 11 ने। कोटे की तीसरी ओवर जारी है, रमेश अपनी दूसरी गेंद लेके। इस बीच रिवर्स खेलने की कोशिश, क्या खूबसूरत स्ट्रोक, गेंद हवा में जरूर है लेकिन देखते हैं, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। क्या खूबसूरत स्ट्रोक यहाँ पर, और कनेक्शन काफ़ी बढ़िया यहाँ रहा है यहाँ पर सागर का। अब तक 3 चौके और 1 छक्का लगाकर बल्लेबाजी करते हुए सागर जादव। क्या खूबसूरत स्ट्रोक था सागर और जादव की बल्ले से निकलता हुआ, और रिवर्स स्वीप खेला था सागर जादव ने और गेंद को पहुंचाया था सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। अगली गेंद सागर जादव के लिए, क्या खूबसूरत स्ट्रोक, और इस बार जाएगी गेंद मिड विकेट। एक अच्छी फील्डिंग, कैच जरूर होनी चाहिए थी, काफी देर हवा में थी लेकिन कैच छूटा और 2 रन दौड़कर पूरे किए यहाँ पर बल्लेबाज ने। तो स्कोर 30 रन बने हैं। 24 रनों की अभी भी जरूरत सागर जादव। इस पिच शॉट ऑफ लेंथ गेंद, इस गेंद को खेला है, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। शॉट ऑफ लेंथ गेंद, चुकेंगे नहीं, और इस गेंद को बेहतरीन स्ट्रोक और सीमा रेखा के बाहर भेजा है 6 रनों के लिए। स्कोर लीजिएगा, पहुंचता हुआ 36 रन। 36 रनों पर स्कोर पहुंचा है। और आखिरी कॉल कामतगा 11 और रामनगर के कप्तान को, अगर आप समय पर नहीं आते हैं तो आपके 2 ओवर कट गिर जाएंगे और 6 ओवर का मैच खिलाया जाएगा। रामनगर के कप्तान ओमकार और कामतगा के कप्तान पंकज, जहां कहीं भी हो माइक के पास संपर्क करें। आखिरी कॉल, इसके बाद आपको यहां पर बुलाया नहीं जाएगा। अगली गेंद रिवर्स खेलना चाहते थे, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, स्कोर वहीं पे रुका हुआ। 36 के स्कोर पर सागर जादव एक बेहतरीन पारी खेलते हुए अपने टीम के लिए 3 चौके 2 छक्के लगाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बीच अगली गेंद, इस गेंद को खेलना चाहते थे, बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई जा रही है शॉर्ट थर्ड मैन के दिशा में। स्कोर 36 रन बने हैं, 37 माफ कीजिएगा। स्कोर लीजिएगा 37। तीसरी ओवर जारी है मंतुरगा 11 की पारी की, और 37 रन। प्रकाश इस बीच गेंदबाजी करने के लिए आए। इस बीच इस गेंद को खेला है, गेंद हवा में है, देखते हैं कैच हो सकती है कि नहीं, और यहाँ पर कैच छूटा और जीवनदान सागर जादव को। तो स्कोर 38 पर जा पहुंचा है। तो यहाँ पर कैचेस आपको लेने चाहिए, वरना आगे जाके वही कैचेस महंगे पड़ते हैं। कैच छूटा और जीवनदान मिलता हुआ सागर जादव को। आज दूसरी बार एक कैच लिया था लेकिन नो बॉल करार दिया था। इस बीच उमेश के लिए गेंद, अच्छी गेंद खेलना चाहते थे लेग साइड की दिशा में। तो रामनगर के कप्तान को आखिरी सूचना, रामनगर के कप्तान जहां कहीं भी हो माइक के पास संपर्क करें और फॉर्म लेके जाएं। अगली गेंद, इस बीच अच्छी गेंद मिसफील्ड होती हुई कीपर के हाथों में और 22 के रूप में मिलता हुआ स्कोर लीजिएगा 39 रन। 22 के रूप में आता हुआ ये रन, और स्कोर लीजिएगा 39 रन बने हैं। पारी की चौथी ओवर जारी है। उमेश आज लय में नजर नहीं आ रहे हैं, अब तक 3 गेंदों का सामना किया है, एक भी रन नहीं बनाया। इस बीच रिवर्स खेलने की कोशिश, गेंद हवा में है। इस बीच तीसरी बार आज चांस मौका है यहाँ पर, और आखिरकार सागर जादव की पारी समाप्त। सागर जादव 3 चौके और 2 छक्के लगाकर पेविलियन वापस लौट रहे हैं, और एक शानदार पारी के लिए अपनी टीम के लिए, और पेविलियन वापस लौटते हुए। स्कोर लीजिएगा 39 रन दूसरे विकेट के नुकसान पर मंतुरगा 11। तो इस विकेट की ज़रूरत थी, अगर पहले सागर जादव का विकेट लेते तो एक फाइटिंग एक अच्छा मैच हो सकता था, लेकिन अब देखते हैं एक अच्छी बल्लेबाजी करके यहाँ पर सागर जादव आउट हो रहे हैं।
सागर जाधव ने कुल मिलाकर 2 चौके आणि 2 सिक्स. विनोद आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। तो सागर जाधव ने 26 रन बनाए, 3 चौके और 2 छक्के उसमें शामिल थे। उमेश गोयल स्ट्राइक पर होंगे और नए बल्लेबाज विनोद आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। प्रकाश की ये गेंद, अच्छी गेंद उसके खेला है, रन आउट का मौका, डायरेक्ट हिट और यहाँ पर नकारा अंपायर ने और 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ। स्कोर रन गति 40 रन, अभी भी जीतने के लिए 14 रनों की ज़रूरत है। तो 5वीं ओवर जारी है, माफ़ कीजिएगा 4थी ओवर जारी है और स्कोर 40 रन बना लिए हैं मंतूर का 11। तो विनोद अब होंगे स्ट्राइक पर। इस बीच अच्छी गेंद, स्टंपिंग की अपील हो रही थी लेकिन ओवर की समाप्ति होती हुई 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। स्कोर 40 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। चार ओवर का खेल समाप्त हुआ है, 40 रन बना लिए हैं मंतूर का 11 ने। 4 ओवर के समाप्ति के बाद 2 विकेट खोए हैं और जीतने के लिए 14 रनों की ज़रूरत है। 4 ओवर और 14 रनों की ज़रूरत है मंतूर का 11 को। रमेश आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, स्ट्राइक पर होंगे उमेश गोयल। इस बीच बेहतरीन स्ट्रोक यहाँ पर खेला है, गेंद जाएगी कवर सीमारेखा के बाहर 4 रनों के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर रूम मिला था और उसका पूरा फायदा उठाया, गेंद को खेला कवर सीमारेखा के बाहर 4 रनों के लिए। क्या खूबसूरत ड्राइव थी उमेश के बल्ले से निकलती हुई। उमेश शुरुआत में 3-4 गेंदों में रन नहीं बनाया था लेकिन अब एक चौका हासिल करते हुए स्कोर 44 रन बने हैं, जीतने के लिए 10 रनों की ज़रूरत। उमेश एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, येल्लूर से बिलोंग करते हैं। इस बीच अगली गेंद का सामना करेंगे। इस बीच इस गेंद को खेला है फाइन लेग की दिशा में, खिलाड़ी वहाँ पर तैनात है। 1 रन पूरा किया है और 21 रन, दूसरा रन भी दौड़ के पूरा होता हुआ मिसफील्ड की वजह से 2 रनों से 46 पर जा पहुंची है रन गति। उमेश एक्स आर्मी मैन, क्रिकेट का काफ़ी लगाव उनको रहता है, अच्छी क्रिकेट खेलते हैं उमेश गोयल। अगली गेंद, इस बीच इस गेंद को खेला, गेंद हवा में जरूर है, कैच हो सकती है कि नहीं देखते हैं, लेकिन यहाँ जी हाँ कैच लपकी गई है और उमेश गोयल की पारी समाप्त। स्कोर लीजिएगा 46, 46 पर तीसरा झटका लगता हुआ। नए बल्लेबाज मदन वाडकर आते हुए, इस बीच मंगल का आगमन होता हुआ हमारे कमेटी के सदस्य मदन बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। नए बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक पर होंगे। इस बीच अगली गेंद विनोद के लिए, अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, खेलने की कोशिश नहीं की और डॉट के रूप में आती हुई ये गेंद। सो जीतने के लिए अभी भी 8 रनों की ज़रूरत है। इसके बाद में 3 ओवर आने शेष है। अगली गेंद, इस पीछे गेंद, इस गेंद को खेला है, गेंद हवा में जरूर है, देखते हैं गेंद एक टिप्पा खाती हुई निकल गई सीमारेखा के बाहर 4 रनों के लिए। और क्या खूबसूरत स्ट्रोक विनोद के बल्ले से निकलता हुआ, जीतने के लिए अभी भी 4 रनों की ज़रूरत।
इस बीच अगली गेंद रिवर्स खेलना चाहते थे और ये अपील जरूर हुई थी लेकिन नकारा उसे। स्कोर लीजिएगा, 50 रन पूरे हुए हैं और जीतने के लिए 4 रनों की जरूरत। 3 ओवर का खेल शेष है और जीतने के लिए 4 रनों की जरूरत। तो जीतने के लिए अभी भी 4 रनों की जरूरत है मंतुरगा 11 को। ये मैच लगभग एक तरफा होता हुआ। किरणदा किरणदा तो अंपायर मैच जल्द से जल्द शुरू करें और यहाँ पर कामतगा टीम का हमको लिस्ट आ चुका है, उसी तरह से इंतज़ार है रामनगर का लिस्ट का। तो टॉस जल्द ही किया जाएगा। एक नाथ गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं, जीतने के लिए 4 रनों की ज़रूरत है। मदन वाडकर अब बल्लेबाजी के लिए। मदन वाडकर शेडेगढ़ी गांव से बिलोंग करते हैं। इस बीच ये गेंद और 6 रन और इस छक्के की मदद से स्कोर लीजिएगा 56 रन और मैच यहां पर जीता है मंतुरगा 11 ने। तो अगला मैच कौन तो यहाँ पर अगली मैच होने जा रही है ओमकार देसाई, आप ओमकार गावड़े